हेलो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे वो तीनों चैप्टर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेल संबंधी प्रश्न या प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स। ठीक है ना, ट्रेन के जो भी प्रॉब्लम है उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा। ठीक है, इसमें ट्रेन से संबंधित इसमें कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है यूनिट का ध्यान रखना है। किलोमीटर पर आवर है, उसको किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करेंगे? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बनाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़, इसमें भी वही सापेक्ष चाल आएगी। सापेक्ष चाल आएगी। सापेक्ष चाल क्या आएगी कि भाई ट्रेन भी उधर ही जा रही है और कोई व्यक्ति भी उधर ही जा रहा है, या ट्रेन उधर जा रही है व्यक्ति उधर से आ रहा है, इस तरह के ध्यान रखना है। ठीक है, सापेक्ष चाल ऐड हो जाएंगी इस। और ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, या किसी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, कोई ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। कभी ट्रेन की चाल पूछेगा, कभी ट्रेन की लंबाई पूछेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पहली टाइप। पहली टाइप में क्या है? पहला प्रश्न देखो, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार करेगी? देखो इसमें भी क्या दे रखा है? चाल दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और लंबी दूरी कितनी है? क्योंकि खुद की दूरी पार करेगी। एक खंबे को पार करना, खंबा एक पॉइंट है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, तो उसकी क्या उसकी क्या है? उसकी कोई लंबाई नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट उसको पार करने में, यानी खुद की दूरी पार करने में है। तो दूरी कितनी होगी? 60 मीटर। और चाल क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर, ये किलोमीटर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बढ़ाएंगे तो 72 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 20 मीटर। दूरी हो गई ये। समय कितना लेगी? समय पूछा है, टाइम, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है अपनी? 60 मीटर। और समय कितना, चाल कितनी है अपनी? 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, कितना आएगा? 3 सेकंड में उसको पार कर लेगी एक खंबे को। बस हमें ये यूनिट ध्यान रखना है, ये किलोमीटर में, ये मीटर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूरी, खंबे में कोई लंबाई नहीं होती, तो एक खुद की दूरी को ही पार करेगी ट्रेन। ठीक है, इससे अगले सवाल, अगला सवाल या अगली टाइप ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें छोटी छोटी टाइप है बस। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी? देखो अब इसमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, या ट्रेन की लंबाई कितनी है? 350 मीटर। ठीक है, चाल दे दी 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और गुफा की लंबाई भी दे दी। गुफा की लंबाई दे दी 250 मीटर। ठीक है, कितनी देर में? समय पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है? समय पूछा है। अब देखो, ये मीटर, ये मीटर, ये किलोमीटर। हमें यूनिट का ही ध्यान रखें। इस चैप्टर में मेन चीज है यूनिट। यूनिट का ध्यान रखनी है। किलोमीटर है तो 54 किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 5/18, 7, 18, 54, 15 मीटर पर सेकंड हो गए। अब हमारी चाल क्या होगी? 15 मीटर पर सेकंड। दूरी कितनी होगी? समय पूछा है। दूरी कितनी हो गई हमारी? 350 तो खुद की है, प्लस 250 किसकी है? गुफा की। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 600 मीटर हो गई। 300, 200, 500 और 100, 600 मीटर हो गई दूरी। समय पूछा है, समय बताते दूरी बटे चाल। दूरी है 600 मीटर और चाल है 15, 15 चौक 60, 40 सेकंड। ठीक है ना, समय क्या आ जाएगा? 40 सेकंड। अब आप बताओ ये ऐड क्यों क्या है? क्योंकि कभी गुफा में देखो ये गुफा है, इस गुफा में जब ट्रेन यहाँ से एंट्री करेगी, पार कब करेगी? जब ये खुद की गुफा की दूरी प्लस खुद की दूरी, जब ये यहाँ जाएगी तभी तो पार करेगी। तब इसको ऐड किया है दूरी को।
क्योंकि खुद गुफा की लंबाई और खुद की लंबाई को जब पार कर लेगी तब गुफा पार होगी, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ जाते ही पार हो गई, ये पार नहीं माना जाएगा। पार कब माना जाएगा, जब ये पूरी बाहर चली जाएगी तब इसको पार माना जाएगा। इसलिए दूरी को ऐड किया है, ट्रेन की लंबाई को और गुफा की लंबाई को ऐड कर दिया, इसलिए ये 600 मीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखना। नेक्स्ट टाइप क्या बोल रहे हैं, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार कर ले तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ लिया अब इसने। अब क्या, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर, ठीक। ट्रेन की चाल कितनी है, चाल है 90 किलोमीटर पर आवर। चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। अब देखो ये मीटर ये किलोमीटर, सबसे पहले हम यूनिट चेंज करेंगे तो यूनिट को 5/18, 18×90, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर लेती है। अब मुझे ये बताओ, आपके पास ट्रेन की लंबाई है, आपके पास चाल है, आपके पास समय है। समय कितना है, 50 सेकंड। समय कितना है, 50 सेकंड। और दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल कितनी है हमारे पास, 25 मीटर पर सेकंड और समय कितना है, 50 सेकंड। तो 25×5 125 कितने हो गई, 1250 मीटर। दूरी आ गई 1250 मीटर। हमें पता है ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 1250 में से 250 माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर। ये क्या आ गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई, ठीक है। फिर समझ लो, देखो 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर लेते तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, ठीक है। लंबाई हमें ट्रेन की पता है, ये है ट्रेन की लंबाई 250 मीटर। चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, यूनिट चेंज है तो हम इसकी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, 25 मीटर पर सेकंड। समय दे रखा हमें 50 सेकंड। हमें प्लेटफॉर्म की दूरी पूछी है, दूरी निकाल लेंगे। चाल दे रखी है, समय दे रखा है, 25 मीटर गुणा 25 मीटर पर सेकंड गुणा 50 सेकंड, 1250 मीटर। क्या आ गई, दूरी। दूरी आ गई। हमें पता है ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल देंगे इसमें से। 1250 तो टोटल दूरी आई है। क्यों, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म था, इसको ट्रेन आई और इसको पार किया, यहाँ से ट्रेन आई, जब इसको पार करेगी तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1250 मीटर, ठीक है। जब हमें पता है कि ट्रेन की लंबाई ये 250 है, ट्रेन की लंबाई हमें दे रखा है 250, तो प्लेटफॉर्म की कितनी बच गई, 1000 मीटर, ठीक है ना दोस्तों।